केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी पार्षदों को एक कमिश्नर के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ रहा है। कहते जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। अरे यार, अगर आपके काम नहीं हो रहे तो आप इस्तीफा दे दो। इनको पदों की लालसा, जिसको पदों की लालसा है वही ऐसे काम करता है। जिसको लालसा नहीं है, जो कह रहा है मेरा काम नहीं हो रहा, उसी टाइम रिजाइन करे। एनडीसी ना होगी, राक्षस हो गया वो निकल जाएगा पूरे अम्बाला। ऐसा क्या हो रहा है? और अब की बार ये नहीं करेंगे 8 पार, जो हाल हो चुके हैं। अब की बार ये नहीं करेंगे 8 पार। अरे किसी गांव में जाओ आप, पहले घुस के तो देखो, लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे, आ जाओ, एक बार आओ तो सही। अरे कोई जलसा करो, कोई रैली करो। पार्टी का इतिहास रहा है गुटबाजी का। हर बार ये तो कहना काफी गलत होगा कि गुटबाजी नहीं है। क्या अकेला कप्तान टीम को जितवा देगा? हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे ठीक पहले इस साल ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, तो वहीं संदीप सिंह खेल मंत्री जो हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे वर्तमान मुद्दे हैं जिसको लेकर काफ़ी आपसी गहमा गहमी पार्टियों में देखी जा सकती है। तो राजनीतिक चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता सोनू राणा, जो कि दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनसे राजनीतिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। नमस्कार जी। सोनू जी, बात करें 2024 की, तो उससे पहले अगर हम जो 9वां साल चल रहा है बीजेपी का, अम्बाला की अगर बात करें, तो अम्बाला के इस 9 साल के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं देश प्रदेश खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आने वाले 2024 के चुनाव में उनकी नज़दीकियों को देखते हुए मुझे उन्होंने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि विकास की नैया जितनी हिचगोले खा रही है अम्बाड़े में, वो आपको भी नज़र आ रहा है और हमें भी नज़र आ रहा है। अभी जो मेयर के चुनाव हुए थे अम्बाला के अंदर, लोगों ने आस्था दिखाई थी जन चेतना पार्टी पे। बहुत नाम था, एक सिस्टम बना हुआ था कि आएंगे क्या हो जाएगा। 2000 नौकरियों का वादा भी किया था, शायद मैंने पढ़ा था इनका। शायद 200 नौकरियां भी नहीं मिली होंगी। अब सुनने में आया कि दिख भी रहा है और सुन भी रहा है कि अंदरूनी रूप से गठबंधन हो गया। जो अंदरूनी रूप से हुआ है, बाहर नहीं हुआ, वो अंदरूनी रूप से हुआ। तब भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तक कि एक मंच पे सभी एकत्रित नहीं हो पाए, कभी चर्चा नहीं की बैठ के। कभी भी निगम की कोई मीटिंग हुई है, उसमें बीजेपी के कोई नेता बड़े वो नहीं आए। तो देखा जाता है कहीं ना कहीं अम्बाला की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अम्बाला की जनता के साथ धोखा हुआ है। लोभ लुहाने वादे किए गए, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। वो सब आपके सामने है। अच्छा, कौन कौन से कमियां क्या लगती हैं आपको शहर में? क्या कुछ कमियां हैं इस दौरान? सूरज ढलते ही आवारा पशु सड़कों पर जमावड़ा लगा के बैठ जाते हैं। बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, लोग चोटिल होते हैं, उठते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। कोई दरख्वास्त अगर हम जैसा कोई विपक्ष का नेता जाके निगम में देता है, तो निगम कहता है कि हमारे पास तो इनको पकड़ने के साधन नहीं है। और अगर हम इनको पकड़ भी लें, मैं तो पीछे देख रहा था लाइव में, आपके लाइव में भी देखा, आप मुद्दे उठाते हो कि किसान पशुओं को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे। चलो हम भी शहर में रह रहे हैं, हमें भी पता चला कि रात को 10 बजे तक तो सिर्फ यही कार्यक्रम चलता रहा कि उनको छोड़ा कहाँ जाए। गौशालाएं जो बनी हुई हैं, हमें उनका सम्मान है, जो गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ हमारी माँ है, तो उनके पास स्थान नहीं था उनको रखने का। तो जाए कहाँ? सरकार के पास कोई स्थान नहीं है। मैं तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी इन पशुओं को रहने का स्थान दें। ये सड़कें इनका घर नहीं है। इस बार तो गौ सेवा आयोग का बजट भी 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया है। वो मात्र एक दिखावा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपने कैमरा अगर घुमाओगे अम्बाले के अंदर तो आपको नज़र आ जाएगा, वो आप घुमा लीजिए। आए दिन डॉग जो घूम रहे हैं सड़कों पर, लोगों को काट रहे हैं। आप सिविल हॉस्पिटल का डाटा उठा कर देख लीजिए, 1000 से ऊपर इंजेक्शन लग चुका है। वो सारा आपको नज़र आ जाएगा, आप वहाँ जाके देखेंगे।
उनके ऊपर कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी नसबंदी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मात्र कागजों में है, एक दिखावा चल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे जीरो है। सड़कों के हाल देख लिए आप, लाइटों के हाल देख लो। अभी आने वाला मानसून आता नजर आ रहा है, बस वही तैयारी हो जाएगी। अम्बाड़ा में हर बंदा कहेगा मैं अपना सामान छत पे रख लूँ, मैं ऊपर 2 कमरे बना लूँ। मिडिल फैमिली जाए तो जाए कहाँ? ये समझ नहीं आ रहा क्या होगा अम्बाला का। 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को, केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, क्या मिला अम्बाला को बड़ा? मैं तो ये इस मंच से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे रतनलाल कटारिया जी से पूछना चाहता हूँ कि वो अपना श्वेत पत्र जारी करें। आपने तो कहा था कि, मैं सुना था, मैंने देखा भी था न्यूज़ में कि नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा था अब तो बसें के पंख लग जाएंगे, वो उड़ेंगे। अरे बस को उड़ने के लिए सड़क तो दो, बस तो तब चलेगी, उड़ेगी। सिर्फ बनावटी बातें करके सत्ता में आ गए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट बटोरा और चलते बने। उल्टे सीधे बयान दे के हमेशा मीडिया में छाए रहना उनका काम है, काम नहीं करना पर उन्होंने कोई कार्य अम्बाला के नहीं किया उन्होंने। नगर निगम की आपने बात की, यहाँ पर एक बड़ी बात चर्चा में रहती है कि कोई भी नगर निगम कमिश्नर जो है वो टिकता नहीं है। 3 साल होने वाले हैं, तीसरा साल है ये चुनाव के बाद। 7 कमिश्नर जो हैं वो बदल चुके हैं, क्या कारण देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी जो अवस्था नगर निगम की हुई है, मैं इसको नगर निगम नहीं कहूँगा, इसको मैं नरक निगम कहूँगा, जहाँ पे हर रोज लोग आते हैं, पिसते हैं, थक हार के शाम को अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कार्य नहीं होता। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती, केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी पार्षदों को एक कमिश्नर के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ रहा है। कहते जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे। अरे यार, अगर आपके काम नहीं हो रहे तो आप इस्तीफा दे दो। जब मैं चुनाव लड़ूं या कोई भी लड़ता है किसी भी पार्टी का, वो क्या कह के लड़ता है चुनाव कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवा करते रहेंगे, करेंगे, लेकिन अरे हमने सेवा करनी है, आप इस्तीफा दे दो, छोड़ दो। किस चीज का लालच है आपको? अगर आपके काम नहीं हो रहे, सुनवाई नहीं हो रहे, आप सारे रिजाइन कर दो। उसके बाद चलो वो डीसी प्रमोट होते हैं, उनका तबादला हो जाता है, कुछ दिनों बाद कोई नया कमिश्नर, कुछ दिनों बाद कोई नया कमिश्नर। अरे 10 साल में कितने तबादले हो चुके हैं, कितने कमिश्नर यहाँ टिक ही नहीं पाते। हर कमिश्नर को पता होता है, जो भी यहाँ आता है उसको पता है कि जब मैंने कुछ करना ही नहीं, मेरा तबादला हो जाना, तो मैं काम क्या करूं। और जब तक उसको समझ आती है अम्बाला की, जो अम्बाला का भोले गया है, उसकी समझ आती है, इतनी देर में उसका तबादला हो जाता है। अच्छा, जो पार्षद की बात करें, जो पार्षद हैं, क्या लगता है कि क्या वो जनता की आवाज़ उठा पा रहे हैं, लोगों के काम करवा पा रहे हैं निगम? देखिए, पार्षदों का तो मैं कहूँगा कि वो तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कौन सी कमेटी में हमें क्या पोस्ट मिल जाए। क्या काम हो रहे हैं ये सबको पता है, कैसे काम हो रहे हैं सबको पता है। जब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दों में पार्षद आपसी भिड़ते नजर आते हैं मीटिंग में। लेकिन अभी हाल में ही मीटिंग होती है, उसमें जब पद बांटने की बात होती है तो सभी पार्षद लगभग मिलजुल जाते हैं, आपसी सहमति करते हैं, और बड़ा एक अच्छी तस्वीर नजर आती है कि बड़े अच्छे हैं पार्षद, तो मिलजुल के ही नाम उन्होंने पद बांट लिए। देखो, मैंने आपको अभी क्या कहा, पहले इनको पदों की लालसा है। जिसको पदों की लालसा है वही ऐसे काम करता है। जिसको लालसा नहीं है, जो कह रहा है मेरा काम नहीं हो रहा, उसी टाइम रिजाइन करे। जब काम नहीं हो रहा रिजाइन कर दो। 10,500 रुपये शायद सैलरी है, वो बंद हो जाएगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। यही है ना, जब आपके काम नहीं हो रहे आप रिजाइन कर दो। लेकिन एक तगवा मिला हुआ कि पार्षद हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इनको अपने पद की लालसा है, जनता से कोई प्यार नहीं है, कोई मोह नहीं है। जनता आए दिन निगम में पिस रही है, कोई एनडीसी के लिए पिस रहा है। एनडीसी देखो कितना बड़ा मुद्दा, एक विशाल मगरमच्छ बना लिया इन्होंने, उसको राक्षस का रूप दे दिया। एनडीसी ना होगी, राक्षस हो गया, वो निकल जाएगा पूरे अम्बाला को। ऐसा क्या हो रहा है? एनडीसी का मतलब क्या है? नॉन ड्यू सर्टिफिकेट, कि जब हमारे पास किसी का कोई देनदारी नहीं है तो वो सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आम मिडिल फैमिली का इंसान एक सपना सजाता है कि मेरा जो ये प्लाट पड़ा है, मेरा जो ये घर है, जब मेरा बेटा जवान होएगा, उसका कोई कॉलेज में एडमिशन होएगा, या मैं उसको विदेश में भेजूंगा, तो मैं इसको सेल करके वो अपना सपना साकार कर लूंगा या अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। लेकिन वो सपना साकार तब होगा ना जब ये निगम वाले उसकी जान छोड़ेंगे, जब उसको एनडीसी का सर्टिफिकेट देंगे। 5,000 रुपये फीस रख दी गई कि 2 दिन में एनडीसी लो, वो भी वादा फूफा हो गया, खत्म। अब पंचकूला चक्कर काटो, कहाँ जाए बंदा, कहाँ जाए आम इंसान? कांग्रेस पार्टी धरने दे चुकी है, इनके कान पे तब नहीं जूं रहेंगी। अच्छा, सीएम साहब बड़ी
ठोक के बात कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है। क्या लगता है कि अम्बाला में प्रशासन, दफ्तरों में बात करें या नगर निगम में, भ्रष्टाचार कम हुआ है, बिना पैसे के काम हो रहे हैं? अगर ऐसा होता, भ्रष्टाचार कम होता तो लोगों के काम ना हो जाते। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भ्रष्टाचार इतना होने के बावजूद भी फिर भी लोगों के काम नहीं हो रहे। पैसे ले लिए जाते हैं, पैसे बटोर लिए जाते हैं, उसके बाद काम नहीं होते। अरे कम से कम मैं नगर कर्मियों को कहूंगा कि अगर आप जनता को इसी तरह पीसते रहोगे, उनका खून चूसते रहोगे, कहाँ जाएगी आम जनता? समझ से परे है। चलो हरियाणा की बात करते हैं, आपकी पार्टी की बात करते हैं। 8-9 साल आप सत्ता से बाहर हैं, अब की बार क्या चांस लग रहे हैं आपको कांग्रेस के? देखो, ये तो एक, मैं आपकी बात को काटता हूं कि हम सत्ता से बाहर थे ही नहीं, हम तो सत्ता में आ चुके थे। ये इनका तो एक नारा था, अब की बार 75 बार। कहाँ गया था वो नारा? अब की बार तो हमें कह रहे थे अब की बार तो यमुना पार, 75 बार, लेकिन अब की बार तो बन गए थे सारे पक्के यार। जिनको बुरा भला बोलते थे, वो दुष्यंत चौटाला जी की शायद वीडियो मेरे फोन में भी पड़ी होगी, वो फोटो वाली, खट्टर साहब की, मोदी वाली। लेकिन जब देखा कि अब तो कोई जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी, तो बनाई इन्होंने। और अब की बार ये नहीं करेंगे 8 पार। अच्छा, जो हाल हो चुके हैं, अब की बार ये नहीं करेंगे 8 पार। अरे किसी गांव में जाओ आप, पहले घुस के तो देखो, लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे, आ जाओ, एक बार आओ तो सही। अरे कोई जलसा करो, कोई रैली करो, करिए रैली। अमित शाह की रैली क्यों कैंसिल कर दी गई? लोग भीड़ नहीं जुटा पाए, मौसम का बहाना बना दिया। दिल्ली से दुनिया कारों में आ रही है। अच्छा, आपकी पार्टी का एक इतिहास रहा है गुटबाजी का। हर बार ये तो कहना काफ़ी गलत होगा कि गुटबाजी नहीं है। क्या अकेला कप्तान टीम को जितवा देगा कि बाकी खिलाड़ी जब काम नहीं करेंगे? देखो कप्तान, मैं तो माननीय अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करूंगा और अपने बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की, कि हम अब भी 31-32 MLA लेके आए, हमारे नेता लेके आए। गुटबाजी, देखो मैं गुटबाजी की बात आप बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा निकली थी, सभी एक मंच पे थे। आपके अम्बाला से यात्रा निकली, पूरा जोश था यार, सभी ने देखा है। कोई गुटबाजी नहीं है, तो बनावटी बातें करते हैं लोग कि गुटबाजी है। क्या गुटबाजी है? मुझे नहीं समझ आता। नहीं, पहले इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि किसी पार्टी का संगठन नहीं बन पाया इतने साल। नहीं, देखिए विचारधारा हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। एम एक है पार्टी का, हर नेता का एम है कि सरकार बनेगी 2024 में। यहाँ हरियाणा में भी सरकार बनाने जा रही है। टीम के कैसे लड़ पाएंगे बीजेपी से? बिना टीम के हम 31-32 MLA ले तो आए, बिना टीम के अब आपको 90 भी करके दिखाएंगे। तो कहते हैं एक नार 100 बीमार। सीएम साहब के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबको सीएम बनना है। संगठन पूर्ण तौर से बन चुका है, इसमें सबकी राय से बना है, और कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद उसकी घोषणा हो जाएगी। काम अब भी हो रहे हैं, वर्किंग अब भी पार्टी कर रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता चट्टान की तरह मजबूत है। आपने बात दो नेताओं के नाम लिए, दोनों हुड्डा मित्रों के। दोनों ही नेता आपके लोकसभा में हार गए, रोहतक से हारे, सोनीपत से हारे। तो कहाँ दिख रहा है, कहाँ आपको समर्थन नजर आ रहा है, कहाँ हवा चल रही है? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक जादूगर आया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम था, कि वो जादू चल गया। अब उस जादू के चलने के बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो जादू अम्बाला में भी चला था। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, वो चुनाव हार गई थी, कोई बात नहीं। चुनाव दो ही पैरे होते हैं चुनाव में, एक हार और एक जीत। जरूरी नहीं होता कि मैं ही चुनाव जीतूं। लड़ता योद्धा लड़ेगा मैदान में, जिसके घुटनों में जान नहीं है वो क्या लड़ेगा? देखिए, रतनलाल कटारिया जी ने, जब भी मैं उनकी कोई बात सुन रहा हूं तो वो तो सिर्फ एक बात बोलते हैं, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का लाडला हूं जी, मैं तो नरेंद्र मोदी जी का लाड रहा हूं। अरे ठीक है, आप लाडले हो तो अम्बाला के लिए क्या किया आपने? कम से कम ये तो दे दो, कोई इंडस्ट्री दे देते, कुछ दे देते। मिला क्या अम्बाला को? बेरोजगारी, नशा, क्राइम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो आपको अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की बात करें, अम्बाला शहर के समीकरण क्या लगते हैं आपको? क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर हैं, कहीं आपकी पार्टी जब सत्ता में रही तो ठीक है, उसके बाद पार्टी छोड़ गए। अब क्या लगता है आपको, नेताओं की वापसी होगी या किसी, आप क्या चाहते हैं, नए चेहरे को मौका मिले इस बार? देखिए, जो पार्टी में रहा वही आगे बढ़ा। इतिहास गवाह है, पार्टियां छोड़ के जो लोग गए फिर दोबारा पार्टियों में आ गए, उनका पार्टी ने भी स्वागत किया। ये मनमुटाव चलते हैं, घर में भी चलते हैं, सगे भाइयों में हो जाते हैं। किसी मनमुटाव के कारण अगर कोई जा रहा है वो वापस भी आएगा। अब आप एक बात देख लीजिए, चंडीगढ़ के प्रेस नोट उठा के देख लीजिए या कवरेज देख लीजिए, हर रोज ज्वाइनिंगें हो रही हैं।
लोग इनेलो से, बीजेपी से, जेजेपी से छोड़ के आ रहे हैं, ज्वाइनिंग लगातार हो रही है। अच्छा, क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी या अकेले सरकार बन जाएगी? कि लग रहा है चौटाला साहब तो इंटीमेशन दे रहे हैं कि गठबंधन करने के लिए तैयार है, और वो कह भी रहे हैं कि मैंने जेल तो काट ली, हुड्डा साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी जेल काटनी। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में से गई थी ना, तो एक इन्होंने शोशा उड़ाया था कि अब तो रॉबर्ट वाड्रा जी भी अंदर चले जाएंगे, अब तो सोनिया गांधी जी भी अंदर चले जाएंगे, प्रियंका गांधी जी भी चले जाएंगे, हुड्डा साहब भी अंदर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? हुड्डा साहब ने जो हरियाणा को, जो कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा को दिया, क्या इन्होंने दिया? बीजेपी ने। इतने थर्मल प्लांट लग गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, हॉस्पिटल्स बन गए, आप गिनती नहीं कर सकते उनकी। इन्होंने क्या दिया आप ये बताएं। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। मैं अंबाला की अगर बात करता हूँ, अंबाला में आए दिन मैं तो देखता हूँ और तारीफ भी करता हूँ अंबाला पुलिस की और एसपी जशनदीप रंधावा जी की, कि रोज नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। तो वो क्यों इस रास्ते पे चल पड़े हैं? पहले तो नहीं था ऐसा, क्योंकि बेरोजगारी, बच्चों को थोड़े से पैसों का लालच दिया जाता है, बुरे लोग उनसे क्राइम करा लेते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू राणा जी, आप आए, बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता सोनू राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है। और अंबाला की इन्होंने बात की कि दो दलों के बीच, दो नेताओं के बीच जो है अंबाला की जनता पिस रही है, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे। नगर निगम को भी नरक निगम जो है वो उन्होंने करार दिया है। साफ तौर पर कहना है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस के नेता ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी चुनाव जो है, चुनाव के कारण सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। तो और भी कई नेताओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए देश प्रदेश खबर।